नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी को सराहा। बजट सत्र के सफल संचालन के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया। राज्यसभा ने बजट सत्र के दौरान दर्ज की 99.8% उत्पादकता। 2017 के मॉनसून सत्र के बाद से 14 सत्रों में राज्यसभा का तीसरा सबसे उत्पादक सत्र। और बजट सत्र में लोकसभा की कुल उत्पादकता 129% रही। 27 बैठकें हुई। 177 घंटे 50 मिनट तक चली लोकसभा। सत्र में 12 सरकारी विधेयक पेश, 13 विधेयक पारित। और आइए सदन दिन भर में अब लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र में 27 बैठकें हुई और सदन की कार्य उत्पादकता 129% रही। बजट सत्र की बैठक निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोकसभा की बैठक 8 अप्रैल तक चलनी थी। हम 17वीं लोकसभा के 8वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। ये सत्र 31 जनवरी 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें हुई जो लगभग 170 घंटे 50 मिनट तक चली। दिनांक 31 जनवरी 2022 को सत्र के पहले दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संसद की दोनों सभाओं की केंद्रीय कक्ष में हुई संयुक्त बैठक को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 2, 3, 4 और 7 फरवरी को 2022 को चर्चा हुई। कुल 15 घंटे 13 मिनट की चर्चा के बाद 7 फरवरी 2022 को ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। मंगलवार 1 फरवरी 2022 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा दिनांक 7, 8, 9 और 10 फरवरी 2022 को हुई। ये चर्चा कुल 15 घंटे 35 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा 12 घंटे 59 मिनट तक चली। इसी प्रकार सड़क परिवहन राजमार्ग के मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 11 घंटे 28 मिनट तक चली। नागरिक विमानन मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 7 घंटे 53 मिनट तक चली। वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 6 घंटे 10 मिनट तक चली। पोर्ट्स, शिपिंग एवं वाटरवेज मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 4 घंटे 41 मिनट तक चली। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष मंत्रालयों की अन्य सभी अनुदानों की मांगों को 24 मार्च 2022 को एक साथ सभा में मतदान के लिए लिया गया और सभी को एक साथ पारित किया गया एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक भी पारित हुआ। अनुदानों की अनुपूरक मांगों 2021-22 एवं अनुदानों की अतिरिक्त मांगों 2018-19 को भी इस सत्र में मतदान के बाद पारित किया गया। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए
अनुदान मांगों 2022-23 तथा अनुदानों की अनुदान पूरक मांगों 2021-22 को भी मतदान के बाद पारित किया। सत्र के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निष्पादन किया गया। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित है। वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 और सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिशेष संशोधन विधेयक 2022। 8वें सत्र में सभा की कुल कार्य उत्पादकता 129%, 129% रही। इस सत्र में सभा में कुल मिलाकर 40 घंटे 40 घंटे देर तक बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संवाद किया गया। सत्र के दौरान 182 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा दिनांक 11 फरवरी 2022 को की गई। सत्र के माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 486 लोकहित के विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए। इसी सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर अविलंब लोकमत के मामले उठाए गए। सत्र के दौरान विभिन्न संसदीय समितियों ने कुल 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 35 वक्तव्य दिए गए। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 2613 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में निम्नलिखित विषयों पर 193 के तहत अल्पकालीन चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन, भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता, यूक्रेन में स्थिति। इन विषयों में 2 विषयों पर चर्चा संपन्न हुई, जबकि भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता विषय पर चर्चा पूरी नहीं हुई। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 154 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। श्री जनार्दन सिग्रीवाल द्वारा पुनर्स्थापित विधेयक अनिवार्य मतदान विधेयक पर चर्चा इस सत्र में भी जारी रही। श्री रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कल्याण के लिए उपाय के संबंध में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प इस सत्र में भी जारी रही। माननीय सदस्यगण, 14 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया की संसद के दोनों सदनों के माननीय सभापतियों द्वारा सहित वहां से आए संसदीय शिष्टमंडल ने सभा की कार्रवाई को विशेष बॉक्स में बैठकर देखा। मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में योगदान देने के लिए सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सदस्यों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन से संबद्ध सभी एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान गई उत्तम सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ सदन दिन भर में वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders,
only on Sansad TV. देश के भीतर मुद्दे हजार, संसद में हर मुद्दे पर गंभीर विचार। पीड़ित वंचित लोगों के लिए सदन है ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके। कभी इकरार, कभी तकरार, कभी इनकार। दिल मिले या ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। विपक्ष के सवाल, उत्तर देती सरकार। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। लंबी बहस, रोचक वाद विवाद। डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। देखिए संसद संवाद, सिर्फ संसद टीवी पर। फैशन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत कहां स्थान रखता है? India is the second largest producer of cotton, fifth largest producer of man-made textiles, which are now globally accepted. राजस्थान में जोधपुरी है तो महाराष्ट्र में कोल्हापुरी है। और फैशन में हम सिर्फ कपड़े को ना देखते हुए जो एक्सेसरीज है उन्हें भी हमें देखना चाहिए। विविधता में एकता है। जब सब एक साथ आएंगे ना तो एक मैजिक क्रिएट होगा जो ऑल ओवर ग्लोब में जाएगा। मैंने ये एज अ करियर इसलिए चुना है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वर्सेटाइलिटी और क्रिएटिविटी है। मैं नेपाल से हूँ बट मैं इंडिया में रहती हूँ, तो मुझे वो नेपाली ट्रेंड यहाँ पर लाना है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्यसभा में आज मूल्य वृद्धि को लेकर व्यवधान की स्थिति बनी, जिस कारण सभापति एम वेंकैया नायडू परंपरा के अनुसार समापन टिप्पणी नहीं पढ़ पाए और इसके बिना ही राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। जैसे ही सूचीबद्ध आधिकारिक कागजात पटल पर रखे गए, शिवसेना, कांग्रेस, वामदल और टीएमसी के सदस्यों ने कथित आईएनएस विक्रांत फंड का मुद्दा उठाने की कोशिश की और मामले की जांच की मांग की। सभापति ने बार बार विरोध करने वाले सदस्यों को अपनी सीटों पर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने सभापति के निर्देशों की अनसुनी की। सभापति नायडू ने आंदोलनकारी सदस्यों के बर्ताव को सदन के मानदंडों, गरिमा और मर्यादा के खिलाफ बताया। विरोध इसके बाद भी जारी रहा, जिसके बाद सभापति ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। We are in an occasion where we are going to adjourn the House any day. Please bear with me, go to your seats. You have an issue, you raise the issue outside. And once you have given notice, I have not allowed it. Kargeji, you understand, you are a senior man. You have to give a notice to the chairman. Chairman has to approve it. I have not approved it. And you want to say something outside, you say it. I am not going to object to that also. Honorable members, the bureau mentions, others will be taken up a little later. And also please, this is not the way. When the chair is on his legs, please sit down. You cannot stand up and make a demand to me. Please, आप बैठ जाए. So you don't want to hear even the concluding remarks also. I can adjourn without that also. I have no problem. This is totally against the democratic spirit, norms of the House, dignity and decorum of the House. I feel very sad. On the last day of the House, if some people decide to disrupt the House and then try to this thing, I leave it to you. This is not going on record. Who is responsible? Who is responsible for not allowing discussion? Who is responsible for disturbing the House? They know that this is the last day, so create a situation where chairman takes some action. I don't want to do it. I will not favor you with action also today, because this is a message that will go to the country. Honorable members, as we are adjourning sine die today, the answers to questions of starred, unstarred and short notice questions listed for today are treated as laid on the table of the House. And for that reason, I am not allowing any other issues also to be raised. So, the House stands adjourned sine die. संसद के दोनों सदन आज निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए और इसी के साथ बजट सत्र का दूसरा भाग समाप्त हो गया।
राज्यसभा ने बजट सत्र के दौरान 99.80% उत्पादकता दर्ज की। 2017 के मॉनसून सत्र के बाद से पिछले 14 सत्रों में ये राज्यसभा का तीसरा सबसे उत्पादक सत्र रहा। सदन की 29 बैठकें निर्धारित थीं। सदन ने 27 बैठकें की, जिसमें बजट सत्र के पहले भाग के दौरान 10 और आज समाप्त हुए दूसरे भाग के दौरान 17 बैठकें शामिल हैं। इस सत्र के दौरान राज्यसभा ने 6 विनियोग और वित्त विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें लोकसभा के पास भेजा। इसके अलावा 5 विधेयक राज्यसभा से पारित हुए। 127 घंटे 54 मिनट के निर्धारित समय के मुकाबले सदन ने 127 घंटे 44 मिनट तक कार्य किया। सदस्यों ने कुल 22 घंटे 34 मिनट तक रेल मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े मंत्रालय, जनजातीय मामलों, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्य पर चर्चा की। 2010 में 5 मंत्रालयों पर चर्चा के बाद पिछले 12 वर्षों में इस लिहाज से ये सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कुल कार्य समय का 37% राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव, 2022-23 के केंद्रीय बजट और 4 मंत्रालयों के कामकाज पर हुई चर्चा पर लगाया गया। और इससे पहले राज्यसभा में आज सभापति ने सदन पटल पर जरूरी कागजात रखवाए। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। Permission, sir, I move the following motion that in pursuance of Section 43C of the Marine Product Export Development Authority Act 1972, 13 of 1972, read with Rule 4.1 of the Marine Products Export Development Authority Rules 1972, this House do proceed to elect in a manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the Marine Products Export Development Authority. और इसी के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। I move the motion that in pursuance of Section 4.3c of the Marine Product, that pursuance in the clause C of the subsection 2 of Section 38L of the Wildlife Protection Act 1972, number 53 of 1972, as amended in 2006, this House do proceed to elect in the manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the National Tiger Conservation Authority. इसके साथ ही राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए गए। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार और अपराधों की जांच फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तहत एक SIT गठित करने की मांग की। 1989 से 98 के बीच में 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। This sort of disturbances will undermine the privilege and prestige of the House. Please go to your seats. कश्मीरी पंडितों को You know that I will not be कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। Sir, it was an ethnic cleansing. It was a genocide. It was a Holocaust. और सती महोदय 1998 में वनधामा में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। PMI के गुजराल भी वहां गए थे। 97 में 7 कश्मीरी पंडितों को संग्रामपुरा में हत्या कर दी गई। 2003 में नदीबर्ग में 24 पंडितों की हत्या कर दी गई। सती महोदय, मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले रिटायर्ड सेशन जज नीलकंठ गंजू, इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। गिरजा टिक्कू, टीकालाल टपलू, दूरदर्शन कश्मीर के डायरेक्टर लस्सा कौल, सर्वानंद कौल प्रेमी, भूषण लाल रैना और सती महोदय, और इतना ही नहीं सती महोदय, गिरजा टिक्कू का बलात्कार के बाद आराम मशीन में उसकी काट कर हत्या कर दी गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 32 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला है। 200 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है, एक भी FIR कन्विक्शन में परिणत नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं
कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में SIT का गठन किया जाए, कोर्ट मॉनिटर असिस्टेड बाय CBI, NIA, और रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश FIR, रीओपनिंग, री-इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग चार्जशीट्स। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तमाम FIR पर SIT गठन करके उनकी जांच कराई जाए और दोषियों को 32 साल के बाद जिन लोगों को सजा नहीं मिली है, जैसे लोग, यासीन मलिक जैसे लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई और आगे हिम्मत नहीं कर सके कश्मीर पंडितों के खिलाफ कार्रवाई करने की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने शून्यकाल के दौरान संवैधानिक मान्यताओं पर बल देने की बात कही, खासकर ऐसे वक्त में जब देश के तमाम लोग व्रत और रोजा रख रहे हैं। The spirit of what you said from the chair yesterday, in the spirit of what you said from the chair yesterday, the need to encourage constitutional and democratic norms and to work in a spirit of communal harmony. That's what you said, sir. In that spirit, this is the month where many of our Hindu brothers and sisters are on fast for Navratri. Many of our Muslim brothers and sisters are also on fast for Ramzan, and many of our Christian brothers and sisters are also on fast for Lent. समाजवादी पार्टी के विशंभर प्रसाद निषाद ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक के नाम से मशहूर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की। हालांकि शोर शराबे के बीच उनकी बात पूरी नहीं हो सकी। Don't cross LOC, line of control. और मानो मुख्यमंत्री रहते उनके पास घास फूस की एक झोपड़ी रही। देश में दुनिया में कर्पूरी ठाकुर जैसा कोई you go to your seat now. You are coming here and then dictating to me. You cannot dictate to me. I am not going to. I am the last man to be dictated. Go to your seats. Go to your seats. I don't want to argue with you. I don't want to argue with you. और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। सदन के दिन भर के कामकाज पर आधारित कार्यक्रम सदन दिन भर को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। This was Prime